आज हम चने की दाल का शब बारात स्पेशल कतली वाला हलवा बनाएंगे। इसके लिए हम ना एक तार की चाशनी बनाएंगे ना ही दो तार की, यानी कि हम इसे बगैर चाशनी के बनाएंगे और ये हलवा बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बन कर के तैयार होता है और इसकी कतलियाँ बहुत ही अच्छी बनती हैं। खाने में तो ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो चलिए इस हलवे को कैसे बनाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबाना, आप देख रहे हैं कुक विद शबाना 784। चने की दाल के हलवे को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम चने की दाल ली है, जिसे हमने अच्छी तरीके से धो के 3 घंटे के लिए भिगा दिया था। अब इसे हम बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने पहले चने की दाल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे, यानी कि जितनी हमारी दाल है उतना ही हमें दूध डालना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी कि इसे हमें 80% पकाना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। और यहाँ ध्यान देना है कि दूध उबल के गिरे नहीं। देखिए दूध में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है। हम इसे एक बार फिर चेक कर लेंगे। अभी दूध हमारा बहुत सारा बाकी है। इसे हम पकाते हुए दूध को रिड्यूस करेंगे, यानी दूध को हमें खुश कर लेना है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जानी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा ना गली हो। दाल को जब हम ऐसे हाथ से मसल के देखेंगे तो उसमें एक कनी बाकी रहनी चाहिए। अभी हम दाल को और पकने रखेंगे। तकरीबन दाल को 10 मिनट हो गए हैं। दूध आधे से ज़्यादा खुश्क हो चुका है और अब यहाँ पे फिर हम एक बार दाल को चेक करेंगे कि दाल हमारी कितनी गली हुई है। ये देखिए दाल को हम अभी चेक करेंगे। अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। इसे हम कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे और पकने देंगे। दाल को पकने के लिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाता है। दूध को हमें बिल्कुल खुश कर लेना है। कवर कर देंगे और देते हैं इसे पकने के लिए। लीजिए देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, यानी तकरीबन हमारे 25 मिनट हो चुके थे। हमने इसे लो फ्लेम पे रखा था और दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है और इसका दूध भी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे एक थाली के अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे किचन काउंटर पे इसी तरह रहने दें और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब आप इसे पीसिए। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप इसे फैन में रख दीजिए और इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसे ठंडा कर लीजिए। पीसने के लिए दाल का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, तो आप जब पीसें तो दाल को अच्छी तरीके से ठंडा कर लीजिए। जब तक दाल ठंडी होती है तो इसमें और क्या चीज़ें लगेगी वो हम देखेंगे। चने के हलवे में घी बहुत ज़्यादा जाता है। तकरीबन हम 250 से 300 ग्राम घी लेंगे और जितनी हमने चने की दाल ली है उतनी ही हम यहाँ शक्कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1/4 कप पिस्ते को बारीक काट लिया है। हमने आधा गोला गरी का लिया था, यानी कि सूखे नारियल का, उसे भी हमने बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और किशमिश लिए हैं हमने 1/4 कप, ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे। 1/4 कप हमने बादाम की स्लाइसेस बारीक कट करके ले ली है। अब मिक्सी का जार लेंगे। दाल हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसे हम बारीक सा पीस लेंगे। पीसने के लिए हमें ना ही पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही हमें दूध का इस्तेमाल करना है। बस दाल हमारी बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए। चेक कर लें कि उसमें किसी तरीके की दाल कहीं बाकी ना रह जाए, तो वो आप देख लीजिएगा। दाल हमारी पिस चुकी है। अब आती है भुनाई की बारी। तो सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हम डालेंगे घी। घी आपने तकरीबन 250 से 300 ग्राम लेना है, क्योंकि चने की दाल में जो है वो घी ज़्यादा जाता है। अगर घी हम कम डालते हैं तो हलवा जो है वो बहुत खुश्क सा लगता है, यानी सूखा सूखा सा, रूखा रूखा लगता है। अब हम यहाँ पे भुनाई शुरू कर देंगे। चने की दाल में भुनाई बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसे अच्छी तरीके से स्पैचुला से दबाते हुए दाल में जो गुठलियाँ पड़ी हुई है उनको आप खोलिए। शुरू में आपको ये बहुत ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये अपना कलर भी चेंज कर देगा और इसका टेक्सचर भी बदल जाएगा और ये बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट सा हो जाएगा। जैसे जैसे ये भुनेगा इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए ये कितना क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। इसे भूनते हुए तकरीबन हमें 25 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें और वक्त लगेगा, तो इसे हमें और भूनना है। अब ये थोड़ा सा ड्राई होने लग गया है। इसे भूनते हुए तकरीबन हमें
35 से 40 मिनट हो चुके हैं। इसे हमें इसी तरह भूनना है और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, वरना दाल बहुत जल्दी नीचे से लग जाएगी और दाल का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हम अब इसमें ऐड करेंगे शुगर यानी कि चीनी। तो आप चीनी को पीस करके डालिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, मेरी चीनी जो थी वो बड़े दाने की थी तो वो जल्दी मेल्ट नहीं हुई थी। तो आप यहाँ पे जब चीनी डालें तो ध्यान रखें कि चीनी को आप पीस करके डालें तो फ़ौरन से हलवे में मिक्स हो जाएगी और बहुत जल्दी से वो गल जाएगी। हलवा बनाने के लिए मैंने जितनी दाल ली थी उतनी ही मैं चीनी ली हूँ। अगर आप कम मीठा खाते हैं, दाल हमारी 500 ग्राम थी तो आप चीनी 400 ग्राम ले लीजिएगा। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम खूब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गर्मी की वजह से गर्माहट से चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट होने लग जाएगी। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दूध। दूध को हमने पहले ही पका करके रख लिया था, आप इसमें कच्चा दूध नहीं डालना, पका हुआ दूध आप इसमें डालें, जिसकी वजह से चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और ये बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा और हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चीनी पिघलेगी दूध की वजह से और ये खूब अच्छा सा गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा, यानी इसे हम कम से कम और 10 मिनट पकाएंगे। अब जब तक कि ये पक रहा है तब तक हम जिस थाल के अंदर इस हलवे को सेट करेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो थाले में हमें घी को बहुत अच्छी तरीके से लगा लेना है चारों तरफ से, कहीं कोई हिस्सा इसका बाकी ना रहे। वैसे भी घी हमने चने की दाल में ज़्यादा डाला, यानी हलवे में हमने घी ज़्यादा डाला है, तो इसे जब हम निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हमने पहले उसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम जो है वो नारियल का बुरादा डालेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स भी हम इस पे ऊपर एक एक करके डाल देंगे, ताकि जब हम हलवे की कतली जब काटें तो ऊपर से भी हम इसे गार्निश करेंगे और इसके नीचे तरफ भी ड्राई फ्रूट्स होंगे, यानी ये दोनों तरफ से देखने में अच्छी लगेगी और खाने में तो फिर इसका क्या कहना, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही सॉफ्ट ये कतली बनके तैयार होती है। तो हमने इस पे थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम डाल के इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिए हैं। चलते हैं अब देखते हैं कि दाल के हमारे क्या हाल है, यानी हलवे का क्या हाल है। हलवा बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम जो है वो खोवा ले ली थी, यानी कि मावा। इसमें मैं इसे भी शामिल कर दूंगी, ये ऑप्शनल है। इसके डालने से इसका टेक्सचर और इसका जायका और भी बढ़ जाता है। खोवा बहुत ही सॉफ्ट था तो इसे मैंने हाथ से मसल के डाल दी हूँ। आप यहाँ पे चाहें तो कद्दूकस करके भी ग्रेटर से डाल सकती हैं और इसे बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन गर्मी की वजह से यानी हीट की वजह से खोवा बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है और ये दाल में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू चलाते हुए खोवे को हलवे के अंदर मिक्स कर लेना है। देखिए खोवा और हलवा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। हलवा बिल्कुल तैयार है। थाल हमने पहले ही तैयार करके रख दिया था। तो अब हम इसे गरम गरम ही थाली के ऊपर अच्छी तरीके से चारों तरफ फैलाएंगे। हमें इकट्ठा एक ही जगह नहीं डालना है, क्योंकि उससे फिर हमें थाले पे फैलाने के लिए परेशानी होगी। तो आप हर तरफ अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला दीजिए, फिर स्पैचुला की मदद से इसे आप प्रेस करिए। और ये जो काम है हमें बिल्कुल गरम गरम में ही करना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से सेट नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिए और इसकी थिकनेस किनारे बहुत अच्छे से आप बैठा लीजिए। अब हम लोगों को आदत है तो मैं अपने हाथ से ही कर लेती हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो इस तरीके से कटोरे में थोड़ा सा घी लगा करके उससे भी प्रेस कर सकती हैं। अब ऊपर से भी हम थोड़े से कोकोनट और सारे ड्राई फ्रूट्स एक एक करके अच्छी तरीके से डाल देंगे। बस ध्यान रखिए कि आपको ये सब काम गरम गरम में ही करना है, क्योंकि गरम गरम में जब हम इसे डालेंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे ड्राई फ्रूट्स को तो ये बहुत अच्छी तरीके से हलवे के अंदर लग जाएगा। अगर हमारा हलवा ठंडा हो जाएगा तो सारे ड्राई फ्रूट्स निकल जाएंगे, वो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ आप ध्यान रखिए, किनारों को अच्छी तरीके से सील कर दीजिए और जो हलवे की थिकनेस है वो एक जैसी हो। ध्यान रखिए कि आप जब फैलाएं तो एक जैसा फैलाएं सारे थाले पे, कहीं मोटा कहीं पतला ना हो। अब हलवे को मैंने कम से कम 5 मिनट रख दी थी और ये हल्का सा सेट हुआ था। उसी वक्त हमें इसे कट कर लेना है। अगर ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो ये अच्छे से कटेगा नहीं। तो इसके लिए हमें जब ये हल्का सा गर्म हो और ऊपर का हिस्सा आप उंगलियों से टच कर लें, ये थोड़ा सा सेट हो गया है,
तो इसी वक्त हमें काटना है। साइज़ आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे रख सकती हैं और इसे आप स्क्वायर काटें या फिर काजू कतली की शेप में काटें। मैं इसे काजू कतली का शेप दूंगी, तो मैंने पीसेस भी छोटी छोटी बनाई है। इससे हमारा ये फ़ायदा है कि हमारा हलवा ज़ाया नहीं होता है। छोटी छोटी सी पीस होती है, बस एक एक पीस खाओ वो ख़त्म हो जाता है और दिखने में भी ये बड़ा खूबसूरत लगता है, छोटी छोटी सी पीसेस। तो ये गरम गरम में ही मैं कट कर रही हूँ। तो आप अगर बनाएं तो आप भी इसी तरह करें और एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से इस हलवे को ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत पसंद आएगा। चाशनी बना के भी ये हलवा बनाया जाता है। उसके लिए हमें चाशनी कम से कम 1.5 तार की होनी चाहिए, यानी कि थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी होती है। ये मैंने जब रूम टेम्परेचर पे हो गया था उसके बाद मैंने इसे डबल छुरी से एक बार जो कट थी उसके ऊपर छुरियाँ घुमा दी थी। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से कतली निकल करके आ रही है। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी तरीके से सेट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि हमने पहले ही इसे कट कर लिया था। दूसरी मर्तबा हमने इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद कट किया था। ये देखिए इसकी कतली कितनी छोटी खूबसूरत, और ये हलवा जायके में तो बहुत ही बेहतरीन बना था। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि मेरी वालिदा बहुत बीमार थी, आईसीयू में एडमिट थी और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था और मैंने आपसे दुआओं की भी गुजारिश करी थी, लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर था। मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग एक मर्तबा मेरी वालिदा माजिदा के लिए एक बार मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करिए। अल्लाह ताला किसकी आमीन सुनेगा अल्लाह बेहतर जानता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।